हर एक प्लान सभी के लिए फिट नहीं बैठता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको प्लान सजेस्ट करेंगे। ये प्लान आज जो आप सुन रहे हैं, इस प्लान का नाम है LIC जीवन लाभ प्लान। आज इस वीडियो में हम जानेंगे LIC जीवन लाभ प्लान के बेनिफिट, LIC जीवन लाभ प्लान किन किन लोगों को लेना चाहिए और LIC जीवन लाभ प्लान लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो भी दर्शक हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लान के बारे में जो प्लान आपको रिटर्न भी अच्छे देता है और इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको काफी ज्यादा मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात इस प्लान की यह है कि इस प्लान में कम टेन्योर तक आपको प्रीमियम पे करना होता है और आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो लंबे समय तक चलता रहता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो लाइबिलिटीज है, उनका जो प्रीमियम है वो जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर लंबे समय तक चलता रहे। बाकी जो दूसरी पॉलिसीज होती हैं उनमें यह होता है कि जितने लंबे समय तक आप प्लान लेंगे या जितने टेन्योर तक आप प्रीमियम पे करेंगे उतने समय तक ही आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर बंद हो जाता है। दो तीन पॉलिसीज हैं जो आपको होल लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है, जैसे LIC जीवन आनंद प्लान, जिसमें आपको एक फिक्स टेन्योर तक प्रीमियम पे करना होता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक प्रीमियम पे करना होता है और उसके बाद आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो 100 ईयर तक चलता रहता है। इसके बाद दूसरी पॉलिसी आती है LIC जीवन उमंग प्लान। LIC जीवन उमंग प्लान में भी आपको कम टेन्योर तक प्रीमियम पे करना होता है, यानी कि जैसे 15 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, उसके बाद आगे आपको इनकम मिलने स्टार्ट हो जाती है और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होल लाइफ चलता रहता है। ये दोनों प्लान होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। लेकिन आज जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपका जो प्रीमियम है वो आपको कम टाइम तक पे करना होता है और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर 25 साल, 20 साल, 21 साल तक चलता रहता है। तो हम जानेंगे इस प्लान के बेनिफिट। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्लान में आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो मार्केट लिंक नहीं है प्लान, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें आपको रिटर्न सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी मैच्योरिटी पर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। देखिए, इस प्लान को कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 8 साल से लेकर 59 ईयर्स के बीच में है वो इस प्लान को ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है, तो 75 ईयर्स इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है और मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है, बशर्ते जो पॉलिसी लेने वाला है उसकी इनकम अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो फुलफिल करती हो, तभी वो मैक्सिमम कवरेज ले सकता है। क्योंकि हर किसी को मैक्सिमम कवरेज नहीं दिया जा सकता है। मैक्सिमम कवरेज तो दिया जा सकता है बट उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मैक्सिमम कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में प्रीमियम मोड क्या रहेगा। देखिए, LIC जीवन लाभ प्लान में सभी मोड्स अवेलेबल हैं। इसमें अगर आप चाहें आप इसमें मंथली अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रीमियम पेमेंट क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और एनुअली कर सकते हैं। मंथली में आपका नेच हो जाता है, नेच फॉर्म लगता है जिसमें आपका प्रीमियम हर महीने आपके बैंक से डेबिट होता रहता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली को आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी कर सकते हैं, या फिर ब्रांच में आप प्रीमियम जमा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और अपना अगर ECS लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पॉलिसी को किसको लेना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर आपको ऐसा प्लान चाहिए, आप ऐसे प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम कवरेज मिले, तो भी आप ये प्लान ले सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम टाइम तक प्रीमियम पे करना पड़े, तब भी आप ये प्लान ले सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिले, तो भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस प्लान में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 3 प्रीमियम पेइंग टर्म दी गई हैं। सबसे पहले जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 साल है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और उसने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल चुनी है तो उसकी मैच्योरिटी ऑटोमेटिक 16 साल पर हो जाएगी, राइट। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रीमियम पेइंग टर्म है इसमें 15 साल रखा गया है, यानी कि प्रीमियम आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक पेमेंट करना है और 15 साल पेमेंट करने के बाद 21 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी।
और तीसरा जो प्रीमियम पेइंग टर्म है दोस्तों वो है 16 साल, यानी कि इसमें आपको सिर्फ 16 साल तक प्रीमियम पे करना होता है और उसके बाद आपको पॉलिसी जब मैच्योर होगी वो 25 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों अगर हम देखें कि इस पॉलिसी का कंपैरिजन किससे किया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। उस पॉलिसी को देखते हुए, उस प्लान को देखते हुए ये एलआईसी ने पॉलिसी लॉन्च की है। तो बहुत सारे लोग एलआईसी कन्यादान पॉलिसी यानी कि एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का कंपैरिजन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको रिटर्न के मामले में कंपैरिजन करना है तो आप पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना को एलआईसी की जीवन लाभ से कंपेयर कीजिए। जो एलआईसी जीवन लाभ पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना से कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी यानी कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर 933 है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप एलआईसी जीवन लक्ष्य या फिर कन्यादान पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। देखिए, कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का कंपैरिजन करना है तो आप कन्यादान पॉलिसी की बजाय जीवन लाभ पॉलिसी से कंपेयर कीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में जितने साल तक प्रीमियम पे करना होता है उसी को ध्यान में रखते हुए एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी में भी उतने टाइम के लिए आपको प्रीमियम पे करना होता है और मैच्योरिटी भी उतने टाइम के बाद ही होती है। बट कन्यादान पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं होते हैं, और यही पॉलिसी एलआईसी कन्यादान पॉलिसी को एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जो बेटी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी कहीं ज़्यादा ऊपर है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना से। बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो कंपेयर करते हैं दोनों को, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कंपेयर करना है रिटर्न के मामले में तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की जीवन लाभ को कंपेयर कर सकते हो। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C और 1010D। तो दोस्तों, हर कोई पेरेंट्स, हर कोई माता पिता या फिर हम अगर अपने लिए चाहते हैं कि हमारी इनकम, किसी की एज अगर 40 साल है, वो चाहता है कि मेरे को सिर्फ 10 साल का ऐसा प्लान मिले जिसमें मैं 50 साल में अपना सारा प्रीमियम पे कर दूं, लेकिन उसके बाद आगे मुझे कोई प्रीमियम पे ना करना पड़े, लेकिन मेरा कवरेज लंबे समय तक चले, तो उनके लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। क्योंकि काम करने का एक एज होती है, हम एक एज तक ही काम करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है, हम जॉब पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि हेल्थ इशू आने लगते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होने लगती है कि हम काम नहीं कर पाते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। देखिए, वैसे तो हर एक पॉलिसी अपने आप में बेस्ट होती है, क्योंकि बेस्ट इसलिए होती है कि हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सभी को एक ही प्लान नहीं दिया जा सकता है या सभी के लिए एक ही प्लान फिट नहीं बैठता है। तो इसीलिए एलआईसी ने या फिर दूसरी कंपनीज ने इतनी सारी पॉलिसी लॉन्च की है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही प्लान का चुनाव करें। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एडवाइजर के साथ में एसोसिएट हैं, आपके साथ में कौन सा एडवाइजर ऐसा है जो आपको सही पॉलिसी सजेस्ट करे। क्योंकि आपको तो नॉलेज होती नहीं है, आपका एडवाइजर ही आपको वो पॉलिसी सजेस्ट करता है जो आपकी नीड को फुलफिल करता है। तो हमेशा जब भी कोई पॉलिसी लें तो एक वेल क्वालिफाइड एडवाइजर को अपने यहाँ पे बुलाएं, उससे कंपैरिजन लें, उससे पॉलिसी के बारे में डिटेल लें कि क्या बेनिफिट है, कितने रिटर्न मिलेंगे, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशो है, हर एक चीज़ के बारे में आप जानें और कंपेयर करने के बाद ही सही पॉलिसी का चुनाव करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपके भी कोई सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर मैं आप सभी दर्शकों के सवालों का जवाब देता हूं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो आप लाइव प्रोग्राम से जुड़ के अपने सवाल इंश्योरेंस के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।